हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा फास्ट था, मंडे है तो फास्ट तो रहेगा ही। मैं सिर्फ सावन वाली भक्त नहीं हूँ महादेव की, मेरा तो सालों भर ही रहता है। फाइनली 1 साल होने वाला है अभी 22 जुलाई को। लास्ट ईयर 22 जुलाई से स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में एक किसी मंडे को घर पे थी, मैं मेरे घर पे बिहार में थी, तो वहाँ पे बस एक दिन उस टाइम पे कंटिन्यू करने का प्लान नहीं था, तो बस एक दिन मैंने खा लिया था, बाकी कंटिन्यू किया है। तो अभी 22 जुलाई को टेक्निकली 1 साल तो हो ही जाएगा। और अगर वो मंडे के बाद काउंट करते हैं तो सितंबर में 1 साल हो जाएगा। सितंबर में, हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर 22 जुलाई से सावन था अगस्त तक, तो उस टाइम पे स्टार्ट किया था। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, फाइनली 1 साल होने वाला है। और तो आज फास्ट है, तो आज मैं कहीं गई नहीं, सिर्फ मंदिर गई हूँ। और मंदिर का छोटा सा ही वीडियो शूट कर पाई, क्योंकि मंदिर में मन नहीं करता फ़ोन निकालने का, फ़ोन चलाने का, सिर्फ भगवान जी पे ध्यान होता है, तो वही ऐड कर दूँगी इसमें। और आज कुछ अलग से कोई ब्लॉग शूट किया नहीं है, स्पेशल जो भी रहता है। और बाकी आज पूरा दिन घर की सफाई में टाइम गया। और आज खाना वाना तो बनाना नहीं था क्योंकि फास्टिंग था, तो चेहरा भी सूखा सूखा लग रहा है। शाम को मैंने फल खाया था, आम खाया था, बाकी कुछ भी नहीं खाया। और बढ़िया मज़ा आया आज। अलग है, साल भर आप फास्टिंग करो वो, और सावन में करो, कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंट है। बाकी मैं तो सो भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए पता है लोगों को लगता है कि सिर्फ कम सोने से डार्क सर्कल होता है। नो, ज़्यादा सोने से भी डार्क सर्कल होता है। तो क्योंकि फास्टिंग था तो ज़्यादा मैं सोई थी आज, तो देखो डार्क सर्कल कितना ज़्यादा दिख रहा है। और ये नॉर्मली डे में इतना ज़्यादा मेरा दिखता नहीं है, आज ज़्यादा दिख रहा है। इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ज़्यादा सोई हूँ, तो ज़्यादा सोने से भी डार्क सर्कल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। और मैं क्या ही आज बात करूँ, कुछ बात करने को है नहीं, कुछ बताने को है नहीं, कुछ स्पेशल अलग से कहीं गई नहीं हूँ, तो ब्लॉग में कुछ तो नहीं है बताने को। बाकी आप लोग का सावन कैसा गया, किस किस ने फास्टिंग करा है बताओ कमेंट में। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट तो किया करो। और क्या बोल रही थी, देखो मेरा टी शर्ट, ये मैं उज्जैन से लेके आई थी, उज्जैन महाकालेश्वर से, नहीं त्र्यंबकेश्वर से लेके आई थी लास्ट ईयर। इसके साथ रेड पैंट भी था, पटियाला जैसा होता ना वैसा, धोती टाइप, और एक दुपट्टा भी है जिसको मैंने साफ़ किया आज, जिसमें महाकाल महाकाल लिखा है वो, और इस पर भी ओम महाकाल तो लिखा ही लिखा है। तो ये तीनों मैंने त्र्यंबकेश्वर से ख़रीदा था। त्र्यंबकेश्वर में गई थी अप्रैल 2024 में। 14 में तो मुझे पता भी नहीं था कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं और ज्योतिर्लिंग होते क्या है। तो गाइस, नॉर्मल शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में यही फ़र्क होता है कि नॉर्मल शिवलिंग जो होता है उनको हम स्थापित करते हैं पंडित जी का हेल्प लेके, और जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वो खुद ही जो अवतरित हुए हैं, खुद से ही महादेव ने अपने आप को स्थापित किया है, मतलब खुद से अवतरित हुए हैं, कहने का मतलब ये है। तो जैसे हमारा केदारनाथ है, काशी विश्वनाथ है, बाबा धाम बैद्यनाथ है, और फिर त्र्यंबकेश्वर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही हैं, और फिर भीमा शंकर है, कृष्णेश्वर है, ये 3 तो महाराष्ट्र में ही है। उधर फिर एमपी में है महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, गुजरात में है सोमनाथ, नागेश्वर, और रामेश्वरम उधर है, आई थिंक तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पता नहीं, उधर ही कहीं है। और 12 हो गया, शायद 12 हो गया। महाराष्ट्र में 3 है, झारखंड में 1 है, गुजरात में 2 है, एमपी में 2 है, यूपी में 1 है,
और उत्तराखंड में 1 है। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड में 2 होना चाहिए। बद्रीनाथ को भी ज्योतिर्लिंग अभी नहीं बोलते हैं, 12 में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ भी आप केदारनाथ जाओगे और बद्रीनाथ नहीं जाओगे तो आपका प्रेयर सफल नहीं होगा। दोनों ही जगह पे जाना होता है। तो केदारनाथ, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, देवघर, बाबा धाम, बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर। 12 हो गया। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो करने ही करने चाहिए। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा अभी काफ़ी बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है मेरा। कौन कौन से कंप्लीट हुआ है बताती हूँ। त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, सोमनाथ, महाकालेश्वर, और बचपन में क्लास 9th में फर्स्ट टाइम गई थी बाबा बैद्यनाथ। तो 6 हुआ है मेरा कंप्लीट। अभी 6 बाकी है। केदारनाथ और रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर और ओमकारेश्वर। एक कौन सा बाकी है? कंफ्यूज हो गई मैं। केदारनाथ, रामेश्वरम, नागेश्वरम, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ और एक बिल्कुल याद नहीं है मुझे। इतना पता मेरा 6 कंप्लीट हुआ है। स्टार्टिंग से काउंट करती हूँ। देवघर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर। 6 कंप्लीट है। तो 6 बचा कौन सा? केदारनाथ, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, नागेश्वरम, ओमकारेश्वर, फिर एक बाकी पता नहीं कौन सा। केदारनाथ, नागेश्वरम, रामेश्वरम, ओमकारेश्वरम, काशी विश्वनाथ, फिर एक कौन सा बाकी है? आप लोग कमेंट करके बताओ एक मेरा कौन सा बाकी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है। बाय गाइस, हर हर महादेव, हैप्पी सावन। गाइस मल्लिका अर्जुन छूट रहा था मेरा, जो आंध्र प्रदेश में है, वो मैं काउंट नहीं कर पा रही थी। तो बाय बोलने के बाद भी मैं वापस यही बताने आई हूँ कि एक मेरा मल्लिका अर्जुन बाकी है। मतलब 6 बाकी है ना। तो 6 में पहला केदारनाथ, रामेश्वरम, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और मल्लिका अर्जुन, ये 6 बाकी है। और बाकी 6 जो कंप्लीट हो गया उसमें है देवघर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, सोमनाथ, ये कंप्लीट हो गया है। और ये 6 जो पहले बताया वो 6 बाकी है। तो जाना जल्दी जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। हे गाइस, तो ये है मंदिर की वीडियो जहाँ पे मैं गई थी आज दर्शन करने, आरती करने और जल अभिषेक करने। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बोला, मैं अटैच कर दूंगी, तो यहाँ पे देख लो। और भी सारे लोग जल अर्पित कर रहे हैं और सावन का पहला सोमवार मना रहे हैं। हर हर महादेव, बाय बाय।